अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। आज का व्लॉग शुरू करते हैं इसी यकीन के साथ कि आज का दिन कल के दिन से बेहतर होगा और इंशाल्लाह ज़रूर होगा जी। आज का बहुत अहम टॉपिक है जी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर पीआर हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। अच्छा जी, पीआर का जो सा सबसे पहला बेनिफिट ये है कि सिटी कनाडा का जो सा सिटीज़न है और पीआर जो सा है वो इक्वल है। ये नहीं है कि उसके राइट्स हो रहे हैं और सिटीज़न के हो रहे हैं। सिर्फ इनमें सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि सिटीज़न वाला जो सा है वो वोट कास्ट कर सकता है और पीआर वाला वोट कास्ट नहीं कर सकता। सिर्फ यही फ़र्क है। बाकी जो बेनिफिट्स सिटीज़न को मिलते हैं वही बेनिफिट्स पीआर वालों को मिलते हैं। सबसे मेन जोन से बेनिफिट है पीआर के। आप जब कनाडा आते हो तो यहाँ पे जोन सा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो पीआर जब आप हो जाओगे वो आपका मेडिकल सारा फ्री है। आप जो मर्ज़ी रिपोर्ट्स करवाओ, जो मर्ज़ी टेस्ट वगैरह करवाएं। पर इसमें सिर्फ आपका जोन सा मेडिकल के अंदर डेंटल नहीं कवर होता और ना आपकी ग्लासेस, अगर आपको कोई नज़र वगैरह की ग्लासेस लगी हैं वो कवर नहीं होगा और मेडिसिन वगैरह जो सी हैं वो कवर नहीं होगी। एक सम कुछ केसेस हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट एक वाइट कार्ड इशू करती है। उस पर भी मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। अगर वो आपके पास हो तो वो कवर फिर मेडिसिन कवर हो जाती हैं। वो भी वो मेडिसिन कवर होती हैं जोन सा कि आपने रेगुलर लेनी पड़ती हैं, जोन सी आपको जैसा कि डायबिटिक्स की वगैरह की हो गई और इस तरह की हो गई। वो उसकी पूरी एक वीडियो में तफसील के साथ आपको बताऊंगा कि क्या क्या कवर करता है वाइट कार्ड हमारा। उसमें हमारा डेंटल का भी कुछ चीज़ें कवर हो जाती हैं, उसकी मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, आप यहाँ पे हॉस्पिटल में आप जब एडमिट होंगे आपका 1 रुपया भी नहीं लगता। जितनी मर्ज़ी रातें जितना आपने वहाँ पे स्टे करना होता है, जो डॉक्टर रेकमेंडेड आपको करते हैं कि कितना आपने यहाँ पे करना है स्टे, वो जितना भी है आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। 1 रुपया भी नहीं लगेगा जब तक आप हॉस्पिटल के अंदर हैं। ये नहीं है कि आपको पर्चियाँ दे देते हैं जी, ये जाके दवाइयाँ ले आएँ, ये ड्रिपें ले आएँ, आप वो कर लें। कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ हॉस्पिटल जब आप जाओगे, अल्लाह ना करे आप जाओ, अल्लाह ना करे आप जाओ, अगर तो आप गए हैं तो आपका 1 रुपया भी नहीं लगना। और दूसरा कि यहाँ पे आप जब आते हो, हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही है ये। सबसे पहले आपको अपना एक फैमिली डॉक्टर बनाना होता है। उसके जितने मर्जी विजिट आपके हो जाएं उसके पास, 1 रुपया भी फीस नहीं लगती। बस वो है जो सा वो मेडिसिन आपको लिख के देगा तो वो आपको खुद परचेज करनी पड़ेगी, बाकी सब कुछ फ्री है। अच्छा जी, जब आप पीआर होते हो तो पीआर का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको भी होता है कि आप जिस मर्ज़ी एज में आप पढ़ सकते हैं। अगर तो आपने अगर एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में आते हैं तो आपको इतने इतने ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं ना। अगर आप पीआर होते हैं तो उसके लिए आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है उसने $40,000 फ़ीस पे करनी है। तो अगर हमारे पास पीआर है वही फ़ीस हम 5 to 10,000 पे करेंगे। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट खुद हमको लोन दे देती है। हमने अपनी पॉकेट से 1 रुपया भी नहीं देना होता। गवर्नमेंट हम खुद ग्रांट देती है ताकि हम वो फीस वगैरह दें, पढ़ें। और जब हमारी जॉब लग जाती है तो फिर वो थोड़ा थोड़ा पैसे काटते रहते हैं। और पीआर का सबसे बड़ा बेनिफिट आपके बच्चों को है। अगर आपके बच्चे हैं, 5 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, वो सब फर्स्ट ग्रेड से लेकर 12 ग्रेड तक सब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। कोई ये नहीं है पेपर मनी ले आओ, किताबों के पैसे ले आओ। 1 रुपया भी नहीं आपने देना होता है, ना किताबों का, ना कुछ ना कुछ। और कई स्कूल्स में और कई प्रोविजंस में तो ऐसा होता है कि आपको बसेस का जो सा और बस पास होते हैं स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, वो भी फ्री होते हैं। और कई स्कूल तो आपको लंच भी इंक्लूड ही देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और कईयों में होता है कि आपको पैसे देने पड़ते हैं लंच के लिए और स्कूल बसेस के पास के लिए। और अगर आप पीआर हो गए हो उसका बेनिफिट सिर्फ ना आपको होगा बल्कि आपके, अगर बैक होम में पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सबको इनका फ़ायदा पहुंचने वाला है। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर आपके सिबलिंग्स बहन भाई जोन से हैं, वो अंडर 18 ईयर्स उनकी एज होनी चाहिए और वो गैर शादीशुदा होनी चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए, तो फिर आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं इधर। और पीआर का सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये भी है एयरपोर्ट के ऊपर
कि जब हम एयरपोर्ट में आते हैं हमें बार बार अपनी इमिग्रेशन नहीं करवानी पड़ती। सिर्फ हमारी इमिग्रेशन फ़र्स्ट टाइम ही होती है, उसके बाद फिर वही जनरल होता है कि हम अपना प्रोसेस करके पासपोर्ट वगैरह स्कैन करके तो निकल जाते हैं। अगर कोई ऑफिसर हमें रोक के पूछ ले तो बस हमें बताना होता है कि जी क्या सामान हम लेके आए, कितनी वर्ष का, वो एक हमें पेपर मिल जाता है प्लेन के अंदर ही, वो हमने उसको फिल करना होता है। उसमें सारा कुछ लिखा होता है कि आप कितने पैसे लेके आ रहे हो, कितना गोल्ड लेके आ रहे हो अपने साथ, और कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ना लेके आ रहे कि जौन सी यहाँ पे ममनू है। आप कोई खाने पीने वाली चीज़, इस तरह की चीज़ें नहीं लेके आ सकते ना कनाडा में। तो ये सब कुछ होता है और कुछ नहीं है। अच्छा, पीआर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि हम कनाडा में किसी भी प्रोविज़न और कहीं भी काम कर सकते हैं और किसी भी सूबे में काम कर सकते हैं, कोई रोकथाम नहीं है हमें। लेकिन काम हमें इलीगल करना पड़ेगा, ये नहीं है कि इलीगल एक्टिविटीज़ भी हम करते रहें। पीआर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है, हम कनाडा में किसी भी सूबे में हैं, यानी कि अगर हम कैलगरी में आए हैं, वर्क परमिट में तो ये होता है ना कि अगर आप कैलगरी में आए हो ना तो सिर्फ आपके पास वर्क परमिट कैलगरी का है, तो आप सिर्फ कैलगरी में ही काम कर सकते हो। पीआर का ये बेनिफिट है कि आप कनाडा के किसी भी सूबे में जाओ, काम कर सकते हो और कहीं भी आप रह सकते हो। अगर आपका वर्क परमिट है कैलगरी का तो सिर्फ आप यहाँ ही रह सकते हैं, कैलगरी में ही काम कर सकते हैं और कैलगरी में ही रह सकते हैं। अच्छा जी, पीआर का जौन सा एक और बेनिफिट है वो ये है कि आप यहाँ पे देखें, कुछ जॉब्स होती हैं यहाँ पे कनाडा में, अगर आप जॉब सर्च कर रहे होते हैं तो उनका ना स्पेशल लिखा होता है कि आपका पीआर होना या सिटीज़न होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम कर सकते हैं ईज़िली, आपको जॉब्स मिल जाती हैं बहुत इजीली। पीआर होने का बेनिफिट आपको ये मिलता है। अच्छा, पीआर के साथ साथ ये बेनिफिट है कि आप अपना काम, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट वगैरह बना सकते हैं, कोई गैस स्टेशन ले सकते हैं, आप कोई भी लीगल बिजनेस कर सकते हैं। वो उसके लिए आपको बैंक्स वगैरह लोन भी देते हैं। अच्छा, पीआर का सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ की जॉब्स मार्केट के रिलेटेड है। अगर हमारे पास पीआर है तो हमें एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं रैदर देन के स्टूडेंट्स अगर कोई यहाँ पे जॉब अप्लाई करेगा तो उसको मिनिमम जो सा फॉर एग्जांपल $15 पर आवर मिल रहे हैं ना, तो हम लोगों को वही जोन सा है $20 पर आवर मिल सकता है। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में हमें जॉब्स इजीली मिल सकती हैं, क्योंकि कई गवर्नमेंट जॉब्स में उन्होंने लिखा होता है जब आप अप्लाई कर रहे हो ना कि आपको सिटीज़न होना और पीआर होना जोन सा है ना वो कंपलसरी है, फिर ही आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। अच्छा, पीआर का एक ये भी बेनिफिट है कि अगर आपके बच्चे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक मंथली अमाउंट मिल जाती है, जिसमें आप उनके जितने भी एक्सपेंस आपको आते हैं, यानी कि डायपर्स वगैरह ये वो, आप इजीली गवर्नमेंट आपको हर मंथ पे करती है। चाइल्ड बेनिफिट उसे कहते हैं। अच्छा, अगर आपके बच्चे 6 साल से कम हैं तो आपको ईयरली जोन सा है $7,000 कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल जाते हैं, और ये मंथली तकरीबन 600-650 डॉलर बनता है। अगर आपके बच्चे 6 से यहाँ से होता है 18 साल की एज तक आपको चाइल्ड बेनिफिट मिलता रहता है। अगर आपके बच्चे 6 साल से ऊपर हैं, 6 साल से 18 साल तक हैं, तो आपको ईयरली जोन सा है $6,000 मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और ये मंथली तकरीबन $550-600 बन जाता है। पीआर के सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये भी है कि अगर आपके पास कनाडा का पीआर है तो आप किसी भी कंट्री में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। वो तो अगर आप पासपोर्ट होगा तो आपको वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पीआर हो तो उसके लिए आपको ये है कि इजीली वीज़ा मिल जाता है अगर आपके पास कैनेडियन पीआर है। वो वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे अगर आप पीआर हो तो 3 साल के अंदर अंदर आपको कनाडा का पासपोर्ट मिल जाता है, आप वहाँ के सिटीज़न हो जाते हो। सबसे जल्दी मेरे ख्याल से सिटीज़न जोन सी है वो कनाडा में आपको मिलती है। और सिटीज़न का पीआर के बाद सिटीज़न का फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई जब आपने ट्रैवल करना है किसी भी कंट्री, उसके उसका वीज़े की ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी ना। तो एक ये बड़ा बेनिफिट है आपके पास। एक पीआर जोन सा होता है वो हमारा 5 साल का हमें मिलता है,
इस दौरान हमें किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक दफ़ा हमें जब पीआर मिल गया उसके बाद हमें सिटीज़नशिप मिल जानी होती है। पीआर में हमें बहुत से सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं। वो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में बड़ी बातें सुनते हैं कि यार वो घर बैठ के खांदा पे है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे जॉब चले जाती है, अगर आप पीआर हो, जॉब चले जाती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कंपनसेशन मिल जाती है। अगर आप जॉब के दौरान डिसेबिलिटी हो जाती है, आप काम नहीं कर सकते, तो फिर आप जितनी देर आप घर बैठे रहोगे तो गवर्नमेंट आपका इसको पे करेगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको टैक्स पेयर होना लाजमी है। आपने टैक्स दिया हो गवर्नमेंट को तो फिर ही आप एलिजिबल होंगे। ये नहीं है कि आपने गवर्नमेंट को $1 भी टैक्स ना दिया हो और आप डिसेबल हो गए या काम में कोई हादसा वगैरह अगर आपके साथ पेश आ जाता है तो आप इस बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो अगर गवर्नमेंट देखती है कि हाँ जी इसने हमें बहुत सा टैक्स पे किया हुआ है, चलो ये बीमार हो गया या कुछ डिसेबल हो गया, तो फिर वो हमें कंपनसेट करती है। गवर्नमेंट हमें कुछ हर मंथ महीने का देती है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये मैंने अपने से नहीं आपको दी, ये सारी इंफॉर्मेशन जो सी है कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सारे बेनिफिट्स पड़े हुए हैं, सारी इन्होंने तफसील के साथ बताया हुआ है। तो मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा और पूरा वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि जो जो बातें मैंने बताई हैं वो मैंने वहाँ से ही ली हैं, अपने से कोई मैंने ऐड नहीं किया। अच्छा जी, ये थे आज के सारे बेनिफिट जो कि अगर आप पीआर होल्डर हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई ना कोई अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। ये देखें, आप कनाडा की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं पीआर के बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिल सकते हैं। ये सब तफसील के साथ वहाँ पे लिखा हुआ है।